माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वेच्छा से उसको इस्तीफा दिए हैं। ये तो फालतू की बात है और आरजेडी के पास रह गया है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ नेताओं को मीडिया में बने रहने के लिए निगेटिविटी जो है बयान देना। उस समय भी राजद के लोग आप देखिए कितने बार कहीं कहीं हर जगह चुनाव प्रचार में भी उन्होंने बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब है, लेकिन बिहार की 14 करोड़ आबादी कहाँ उसको स्वीकार किया। और मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब भी नहीं है, वो जाकर हर रोहतास जिला में अभी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी उस मंच पे थे। 2005 के पहले जिन लोगों ने देखा होगा बिहार और 2026 का जो बिहार दिख रहा होगा उसमें कितना बदलाव आया है। तो इनका कोई काम नहीं रह गया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि जहर आरजेडी का सोच। हम तो सदन में देखा मैंने कि जिसके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग नया जीत के गए थे सदन में, विपक्ष के नेता ही गायब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीति शुरू हो गया। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर है वो फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार राजनीति गरमा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आलोक सिंह, जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष और दिनाना से विधायक भी हैं। सर, इसको लेकर लगातार देखिए सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश जी का जो सिग्नेचर है फर्जी है? आरजेडी एमएलसी कह रहे हैं फर्जी है, जांच होनी चाहिए। जांच करवाएंगे आप लोग? अरे एकदम यार, अब कुछ काम तो रह नहीं गया है। ये फालतू बैठे बैठे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी यही एक कड़े मार्ग में बिहार में ही हैं, और अगर फर्जी सिग्नेचर होता तो कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वेच्छा से उसको इस्तीफा दिए हैं। ये तो फालतू की बात है और आरजेडी के पास रह गया है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ नेताओं को मीडिया में बने रहने के लिए निगेटिविटी जो है बयान देना, चर्चा में रहना, ये इस तरह का फालतू लोग बयान देते हैं मीडिया में कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्ताक्षर गलत है। ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल ये गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप समझ लीजिए कि बिहार विधान परिषद और एक अणे मार्ग में कितना दूरी है। अगर गलत सिग्नेचर होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में ही हैं। अगर वो लोग तो कहते हैं कि नीतीश जी का तबीयत ठीक नहीं, बीमार है, मानसिक दिवालियापन का शिकार है। लगातार चुनाव के दरमियान में आरोप लगाते रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि उनको जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि पता चल जाता नीतीश जी को तो कुछ पते नहीं कह रहे हैं वो। अभी समृद्धि यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जिला में जो बचा था उसमें जाके जो भाषण दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको नहीं देखे थे कि तबीयत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे, लेकिन बिहार की जनता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी बागडोर संभाले बिहार का, 23,000 करोड़ की बजट वाली बिहार को आज हम लोग पहली बार जीत के सदन में गए थे तो 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ और पूरे बिहार 202 एमएलए जीते। उस समय भी तो आरजेडी के लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब है। जनता ने एनडीए को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नेता चिराग पासवान, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी का अटूट गठबंधन और एनडीए का जो 500 से ऊपर लाभकारी योजना, उस समय भी राजद के लोग आप देखिए कितने बार कहीं कहीं हर जगह चुनाव प्रचार में भी उन्होंने बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब है, लेकिन बिहार की 14 करोड़ आबादी कहाँ उसको स्वीकार किया। और मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब भी नहीं है, वो जाकर हर रोहतास जिला में अभी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी उस मंच पे थे। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया और रोहतास जिला में कई ऐसी योजनाओं को सौगात दी। और जो प्रगति यात्रा के दौरान चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में गए थे, उसके बाद उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान शिलान्यास किया। कल भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे एक यूनिवर्सिटी में। तबीयत खराब होता, जो मुख्यमंत्री आज तक अपना जब कार्यभार संभाले तो बिहार से एक दिन का भी उन्होंने छुट्टी नहीं, अनवरत बिहार के लिए काम करते रहे, बिहार के लिए लकीर खींचा। आप ही बताइए, आप यंगेस्ट हो, आप बताओ कि 2005 के पहले जिन लोगों ने देखा होगा बिहार और 2026 का जो बिहार दिख रहा होगा उसमें कितना बदलाव आया है। तो इनका कोई काम नहीं रह गया है। मीडिया में सुर्खी में रहने के लिए
नहीं चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को, विपक्ष का नेता, या निश्चित तौर पे आप जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा, अगर कोई उसमें कमी हो तो निश्चित उस पर आप बहस करिए, उस पर आवाज़ उठाइए। लेकिन जिस नेता ने आज बिहार को इतना ऊंचाई पर ले गया, उसके बारे में बोलते हैं कि तबीयत खराब है, हस्ताक्षर गलत है, तो ज़बरदस्ती उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा, विधान परिषद और बिहार विधानसभा का सदस्य, खुद ने उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि सदन के चौथा भी जो राज्यसभा का सदस्य का मेंबर, वो भी मैं बन जाऊं। और एक इतिहास रहा है एक भारत में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका पूरा भारत में चर्चा होता है काम का, और जो उस विकास बिहार में जो माननीय अनाप शनाप बोलते हैं वो भी रहते हैं यहाँ। सर एक सवाल है नालंदा से, जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। शीतला मंदिर में जो भगदड़ हुई उसमें 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। और नालंदा से एक और खबर है, एक महिला को ज़बरदस्ती खींच करके कुछ भीड़ के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनकी अस्मत को लूटा जा रहा है। कहीं न कहीं सुशासन की सरकार पर एक धब्बा इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, जनता का राज है, नीतीश कुमार के रहते हुए ये हो रहा है, नीतीश कुमार के गढ़ में ही। और ऐसे में ऐसे समय में जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल इस घटना से हम लोग मर्माहत हैं, खेद प्रकट करते हैं। ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन की लापरवाही हुई। भगदड़ से आज जो है महामहिम राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम था वहाँ नालंदा में ही जी। और आज मंगलवार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। भगदड़ हुई है, जांच का विषय है उस घटना पर, और सरकार इस पे पूरी तरह से गंभीर और चिंतित है। अभी जो है आप देखिए उनको तत्काल तुरंत जो है आपदा प्रबंधन से उनको घोषणा मुआवजा का भी राशि 4 लाख और 2 लाख, और ये जांच निश्चित तौर पे होगा। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए गए तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा उन पे। एक आखिरी सवाल है, गौतम कृष्ण आरजेडी के विधायक, उन्होंने कहा है कि उनको डर है कि नीतीश कुमार को जहर दे करके कुछ कर न दिया जाए। जो प्लान क्रेज होता है आम दिनों में, जो हमने देखा है, उनके साथ ऐसा ज़बरदस्ती दिल्ली भेजा यार, कहीं ऐसा भी है कि सर? आप सोच लो यार, माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना सम्मान से एनडीए सरकार और एनडीए गठबंधन के और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना ये जहर नहीं बोल रहे हैं कि नकारात्मक शब्द बोल के मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। एनडीए गठबंधन को देखे नहीं, अपने जब चुनाव लड़े तो पूरा उनका महागठबंधन बिखर गया, हर जगह एक दूसरे से फाइट किए। और एनडीए गठबंधन में एक भी सीट बता दो 243 पे कि एनडीए गठबंधन में कहीं भी जो है एक कहीं भी नेता कार्यकर्ता अलग हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि दिल्ली चले गए तो राज्यसभा से फिर बिहार आएंगे। उनके नेतृत्व में भी बिहार का जिस तरह से विकास की लकीर खींचे हैं वापस चलता रहेगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं कि जहर। आरजेडी का सोच, हम तो सदन में देखा मैंने कि जिसके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग नया जीत के गए थे विधान सदन में, विपक्ष के नेता ही गायब, विदेश में थे। हम लोग सोच रहे थे कि भाई कैसे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता की भूमिका सदन में, काहे नहीं सदन में वही जिन विधायक का नाम आप ले रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, उनको सदन में बोलना चाहिए। हम लोग भी तो सदन में बजट सेशन में, बजट वाद विवाद अनुवाद में देखे हम लोग विपक्ष के नेता ही गायब। जब उनके नेता ही गायब होते हैं, जहाँ सिद्धांत नहीं, जहाँ संस्कार नहीं, इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। सब राजनीति में हमेशा विकास पे चर्चा करिए। आप विपक्ष के हैं तो उस पर करिए कि किस योजना में कहाँ दिक्कत हो रही है। ये किसी के व्यक्तिगत की तबीयत खराब है जहर दे देगा, ये ओहो, ये सब गलत है। ये सब लॉ एंड ऑर्डर सरकार की तरफ से कितना लोगों का विश्वास बढ़ा एनडीए गठबंधन में। 20 साल में किसी भी सरकार के प्रति नॉन इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो अभी भी उनका जो है लोग जो है प्रधानमंत्री जी का, एनडीए गठबंधन का सबका साथ सबका विकास, लोग का विश्वास होता है तब जाके भी हमें अपना मत डालता है। ये 25 पे आ गए, अब समझ लीजिए 80 से 25 पे आ गए। इसके बाद भी अभी दिमाग का भेजा नहीं खुल रहा है कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। जो मुद्दा है उसको उठाइए ना। प्रतिनिधि हैं तो जहर दे दिए, तो तबीयत खराब है तो उनसे फर्जी सिग्नेचर है, सिर्फ मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए वो ऐसा बयान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिनारा से विधायक कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह। तमाम मुद्दों पर उन्होंने मुखर होकर के सवाल का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।